नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में मंदिर हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के प्रस्ताव में जहां एक तरफ स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से विरोध प्रदर्शन अनवरत जारी है, वहीं प्रशासन की भी लगातार लोगों को समझा बुझाकर मनाने में लगा हुआ है। हालांकि अभी तक दोनों तरफ किसी बात के निर्णय तक न पहुंचने की स्थिति जस की तस बनी है। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि मंदिर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्वरूप देने के लिए कुल 670 एकड़ भूमि को अधिग्रहित होना था, जिससे पहले चरण में 307 एकड़ व दूसरे चरण में 310 एकड़ भूमि है। इससे सबसे पहले गदनपुर हिच्छन पट्टी में 161 एकड़, बलदेव मंदिर में 18 एकड़, जमुआ हरिराम का 53 एकड़, खिरिया से 7.9 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होना है। वहीं इसके अलावा मंदिर में 8 एकड़, जमुआ हरिराम में 118 एकड़, कादीपुर करनेला का 32 एकड़, हसनपुर का 60 एकड़, जमुआ बेल्हा का 11 एकड़, जोधरा का 8 एकड़, इमानपुर का 26 एकड़, कुल 310 एकड़ है। इसके अलावा ग्राम समाज के पहले चरण में 49 व दूसरे चरण में 45 एकड़ भूमि अधिकृत की जाएगी। एडीएम प्रशासन ने कहा कि सर्वे कराकर सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। किसमें कितने धन की जरूरत पड़ेगी, लोगों की सहमति पत्र के आधार पर उनकी भूमि की रजिस्ट्री की जाएगी और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। अगर सहमति नहीं बनती है तो अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। जो भी दर होगा उसमें 4 गुना ज्यादा रेट लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 10,000 लोग करीब प्रभावित होंगे। क्षेत्र में सर्वे कर इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही शासन की तरफ से इस पर निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रस्ताव रखा है किसानों मधुरी स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को 2 चरणों में किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में 360 एकड़ जमीन, द्वितीय चरण में 310 एकड़ जमीन का प्रस्ताव है। ये जो है प्रथम चरण में गदनपुर हिच्छन पट्टी के 168 एकड़, बलदेव मधुरी का 61 एकड़, बलदेव और मधुरी का 18 एकड़, जमुआ हरिराम का 53 एकड़, खिरिया का जो है 7.9 एकड़, कुल 310 एकड़ जमीन जाएगा। और फर्स्ट चरण में ये 310 एकड़ सेकेंड चरण का है। प्रथम चरण में मधुरी का 8 एकड़, जमुआ हरिराम के 118 एकड़, कादीपुर करनैला का 32 एकड़, हसनपुर का 60 एकड़, जोधरा का 8 एकड़, जमुआ बेल्हा के 11 एकड़ और जिगमानपुर का 26 एकड़, कुल 310 एकड़ है। जो जमीनें हमने आपको बताई वो प्राइवेट व्यक्तियों की थी। इसके अलावा गांव सभा की 49 एकड़ द्वितीय चरण में और प्रथम चरण में गांव सभा की जो है 45 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। तो कुल मिलाकर कुल 670 एकड़ जमीन 2 चरणों में जा रही है, जिसमें हमारे जो गांव प्रभावित हैं वहां पे हम लोगों ने प्रारंभिक सर्वे करके सरकार को आकलन में भेजा गया कि लगभग कितनी धनराशि का आवंटन किया जाना है। उसके बाद जब सरकार से हम लोगों को ये भेजा जाएगा कि अब इसको अधिग्रहण किया जाना है, तो वहां के लोगों का सहमत पत्र लिया जाएगा। जो लोग सहमत होंगे, सहमत पत्र के आधार पर बैनामा कराया जाएगा और अगर जिसका बैनामा नहीं हो पाता तो उसके बारे में हम लोग अधिग्रहण की प्रक्रिया भी करेंगे। लेकिन अभी उस दिन जो वार्ता हुई उसमें लोगों ने जो रुख दिया है उससे लगता है 1-2 बार
वार्ता करने के बाद ये समस्या का निस्तारण कर लिया जाएगा। जैसे किसानों का कहना था कि वो जबरदस्ती प्रशासन कर रहा है। देखिए, जबरदस्ती जब हम लोगों ने केवल सर्वे किया और रिपोर्ट गई, जबरदस्ती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम तो कह रहे हैं सहमत करके लिया जाएगा। तो सर कुछ अपडेट उसके में कुछ हाँ, यही बता दिया आपको। जो सरकार के यहाँ प्रस्ताव बनाया जाएगा जो पुराने प्रस्ताव पर है, जो काम चलेगा। हो सकता है अलाइनमेंट जब बनेगा, हो सकता है किसी गांव में थोड़ा कमी बेसी मेन नक्शे पर जो आएगा तो उसमें घट बढ़ सकता है। वो 2% 3% मार्जिनल होता है। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि 40,000 की आबादी प्रभावित होगी, तो ऐसा कुछ आपके सर्वे में नजर नहीं आया? अरे पूरे गांव की कुल मिला के इन गाँव की आबादी 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी। तो ये तो गलत लोग कह रहे हैं। और प्रत्येक व्यक्ति से पूरा सहमत पत्र लिया जाएगा। सर मुआवजा किस रेट से दिया जाएगा, कुछ बताइए? जो सरकार की नीतियां हैं और जो दर है उसी का अधिकतम 4 गुना दिए जाने का प्राविधान है। ठीक, थैंक यू। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।